बोलो राजा राम सरकार की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। मानस का एक प्रसंग है जिसमें रावण सीता जी को ले जा रहा है। जटायु से रावण का युद्ध होता है और जटायु घायल हो जाते हैं। घायल अवस्था में जटायु पड़े हुए हैं। भगवान राम और लखनलाल जी वहाँ पहुँचते हैं और जटायु की हालत को देख के राम जी के नेत्रों में आंसू भर आए और राम जी कह रहे हैं, हे जटायु जी, हमारे लिए आपने प्राणों की आहुति दे दी। राम जी को दुख इस बात का है कि मैं रघुकुल भूषण होकर भी अपने पिता के सखा की रक्षा नहीं कर सका। मानस में यही एक प्रसंग है जिसमें किसी को प्राण त्यागते देखकर राम जी के आंखों में आंसू आए। श्री सरभंग जी और सबरी जी के स्वर्ग गमन के समय भी आंखों में आंसू नहीं आए और वशिष्ठ जी से राजा दशरथ के स्वर्गवास की बात सुनकर भी राम जी अत्यंत दुखी और व्याकुल तो हुए, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। इसका कारण निष्काम प्रेम, भक्त और परहित और साथ में पिता के मित्र। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। भगवान का हृदय करुणा में होता है और जब वे अपने भक्त को दुखी देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। मानस में और श्रीमद् भागवत में तथा अन्य ग्रंथों में ऐसे कई प्रसंग हैं जब हनुमान सीता जी का समाचार लेकर तथा लंका को जलाकर जब राम जी के पास पहुंचते हैं, जब हनुमान जी ने सीता जी की स्थिति बताई, उस स्थिति को सुनकर भी राम जी के आंखों में आंसू आ गए थे। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। ऐसा ही प्रसंग सुदामा जी का है। जब भगवान कृष्ण से मिलने सुदामा जी द्वारका गए और द्वारका पहुंचने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सखा की स्थिति देखी तो काफ़ी दुखी हुए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात भगवान का एक स्वभाव है, भक्त के दुख को वो देख नहीं सकते। राम जी को दुख इस बात का भी है कि सीता जी को भयमुक्त करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे जटायु जी का साथ छूट रहा है। जटायु जी को भगवान राम ने तात कहा। पिता का मित्र पिता के बराबर ही होता है। भगवान राम जटायु जी से कह रहे हैं, हे तात, तुम्हारी मुक्ति न मेरे नाम से हुई है न ही मेरे रूप से हुई है। आपने तो अपने कर्म से मुक्ति पाई है। आपने अपने कर्म से ही सद्गति पाई है। वह कर्म क्या है? परहित मत जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। इस संसार में परोपकार से
चारों फल प्राप्त होते हैं। गति पाई यह है मोक्ष का, और इस संसार में अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति का मूल आधार भी परोपकार ही है। जिनके मन में पराये का हित बसता है, अर्थात जो दूसरों का भला करने में लगे रहते हैं, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। राम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, सदा उस मनुष्य के मन, वाणी, कर्म में मेरा वास होता है। दूसरों का भला करने से उस जीव को चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, और उसको अंत समय में मेरा दर्शन भी प्राप्त होता है। उसके अंत समय में मेरा आना कोई दुर्लभ नहीं है, अर्थात मैं उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता हूँ। इस सिद्धांत के मनुष्य मरने के बाद भी संसार में अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं। परोपकार करने की इच्छा से अवतार भी ले सकते हैं। उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। क्योंकि दूसरों की मदद करने के बराबर संसार में कोई धर्म नहीं है। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समु नहीं अधमाई। सरिस माने होता है जैसा, सामान्य। अधमाई माने नीचता, अधमता, गिरा हुआ। पर इसमें एक शर्त है, जब तक हमारे मन में सांसारिक या परलौकिक या स्वहित की कामना मन में रहेगी, तब तक कोई सच्चा परहित कर ही नहीं सकता है। संत कहते हैं, आत्मकल्याण से मनुष्य पर प्रभु की कृपा नहीं हो सकती। हमारे शास्त्रों में भी लोक कल्याण के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है। लोक कल्याण के कारण ही देव ऋषि नारद के लिए भगवान के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। परोपकार का भाव रखना बहुत अच्छा है, लेकिन उस परोपकार के बदले एहसान या कुछ फायदे का भाव रखना लालसा है। लालसा आते ही परोपकार का सामर्थ्य स्वतः ही कम हो जाता है। परहित तो केवल और केवल निस्वार्थ ही होना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, यह एक बहुत ही प्रचलित कहावत है। इसका अर्थ हमारी मंशा तो केवल देने की होनी चाहिए, बदले में कुछ लेने की नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में सपने में भी यह भाव नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ अच्छा किया है, अर्थात हमको किए हुए अपने कर्मों का अहंकार कदापि नहीं होना चाहिए। इसी कारण कहा गया है, नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात भूल जा। जहाँ स्वार्थ का भाव आ गया, वहाँ परहित रहता भी नहीं। यदि किसी की भलाई के बदले कुछ लेकर की तो वह भलाई नहीं, वह तो एक प्रकार का व्यापार है। महाराज, परहित तो वह है जिसमें दधीचि मुनि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का स्वयं बलिदान कर दिया था। राजा दिलीप ने गाय को बचाने के लिए अपने शरीर को शेर का भोजन बना लिया था। समुद्र मंथन की कथा में शंकर जी ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया था। और परहित तो वह है जिसमें विलाप करती हुई जानकी को रावण के चुंगल से बचाने के लिए संघर्ष करते हुए जटायु ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसी एक नहीं अनेक कथाएं हैं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकती है, इसमें कोई संदेह भी नहीं कि हम सेवा के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सबका कल्याण परहित करना, कल्याण करना या परहित करना प्रभु की भक्ति है। हमको यह मानना चाहिए कि जगत भगवान का शरीर है, अतः सबका हित करना भी भगवान की पूजा ही है। वास्तव में परोपकार रहित मानव के जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य से
तो वे पशु धन्य हैं जिनकी मरने के बाद चमड़ी और हड्डी उपयोग में आती है। राम जी ने जटायु जी को पिता के समान माना और स्वयं उनका अंतिम संस्कार भी किया। गिरिराज जी की मृत्यु का समाचार सुनकर विरक्त कर्मकांडी भक्त, ज्ञानी मुनि और सिद्ध पुरुष ने भी चाहा कि हमारी भी मृत्यु ऐसी ही हो। पर महाराज, तब से आज तक कितने मर गए, कितने मर रहे हैं और आगे कितने मरते रहेंगे, परंतु जटायु जैसी मौत किसी की नहीं हुई। कोई मरने पर मुक्त हुआ, कोई जीते जी मुक्त हुआ। मुक्ति मुक्ति में भेद है, परंतु जटायु की मुक्ति इन सभी मुक्तियों से बढ़कर है। रामायण और महाभारत का एक सुंदर दृश्य, गिरिराज जटायु भगवान की गोद रूपी सस्या में लेटे हुए हैं। भगवान रो रहे हैं और जटायु जी हंस रहे हैं। वहीं महाभारत के दृश्य में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। दोनों की अंत समय में भिन्नता प्रतीत होती है। अंत समय में जटायु जी को भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। इसका कारण क्या है? जटायु जी अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद में प्राण त्याग रहा है। राम जी की शरण में, राम जी की गोद में, और दूसरी तरफ बाणों पर लेटे हुए भीष्म पितामह रो रहे हैं। इसका कारण भरे दरबार में द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था। पितामह विरोध नहीं कर सके। वो चाहते तो दुशासन को ललकार सकते थे, दुर्योधन को ललकार सकते थे, लेकिन द्रौपदी रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही। लेकिन द्रौपदी पितामह के सामने रोती रही और चिल्लाती रही। उस समय में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि कोई भीष्म पितामह का मुकाबला कर सके, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे। परोपकार की भावना मनुष्य को महानता की ओर ले जाती है और परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य कार्य है भी नहीं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम मधुमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु दशरथ अजर बिहारी।